Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar, and we are studying here the third lesson of class 2nd English book. We have completed the word gallery of this lesson. इस लेसन की जो वर्ड गैलरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, पहले के वीडियो में. एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 लेसन्स एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस वीडियोज़. और पहले के वीडियो में हम लोग 2 लेसन्स और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं. सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड आल्सो द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक्स. आपने भी अपनी नोटबुक्स में 2 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लेसन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें अपनी नोटबुक में. इसके वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं. अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर इनको सर्च करके पुराने वीडियो देख सकता है और अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकता है. नाउ वी आर इन द थर्ड लेसन स्टूडेंट्स, और अब हम तीसरे लेसन में हैं. एंड वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड गैलरी इन माय प्रीवियस वीडियो एंड आई हैव टोल्ड यू द वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन आल्सो. इस लेसन की वार्म अप एक्सरसाइज भी मैं बता चुका हूँ आपको. दिस इज़ द वार्म अप एक्सरसाइज and I have told you the answer of this question in my previous video. इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ. So you have to mention the lessons name first. सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है and the number of the lesson, और लेसन का नंबर लगाना है. उसके बाद आपको वर्ड गैलरी राइट आउट करनी है और उसके बाद में वार्म अप एक्सरसाइज करनी है. वी हैव टू स्टार्ट द लेसन टुडे. आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, द लेसन्स नेम इज डोरी द डॉक्टर रोबोट. आई हैव एक्सप्लेन्ड द टर्म रोबोट इन माई प्रीवियस वीडियो. मैंने पिछले वीडियो में ये जो टर्म यूज की जाती है रोबोट, इसके बारे में आपको समझाया था. ब्रीफली मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि रोबोट क्या चीज़ होती है. रोबोट एक तरह की मशीन है लेकिन वो इंसान की तरह कार्य कर सकता है. यहाँ पर इस लेसन में भी एक ऐसा रोबोट है. ऐसे रोबोट की ये स्टोरी है, कहानी है, जो कि एक डॉक्टर है. ये एक डॉक्टर रोबोट है जो ऐसी मशीन है जो डॉक्टर की तरह कार्य करती है और उसका नाम भी है डोरी. तो ये डोरी जो डॉक्टर रोबोट है, इसकी ये कहानी है, इसकी ये स्टोरी है. लेट अस बिगिन द स्टोरी स्टूडेंट्स. आइए शुरू करते हैं ये स्टोरी. वंस देयर वॉज ए जीनियस साइंटिस्ट नेम्ड तरुण. वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज एक बार, वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज ए वहाँ था एक, जीनियस यानी महान, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, नेम्ड तरुण जिसका नाम था तरुण. एक बार एक महान या विद्वान साइंटिस्ट था. साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक था जिसका नाम था तरुण. तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? एक बार एक विद्वान वैज्ञानिक था जिसका नाम तरुण था. ही वॉज फेमस. ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, फेमस मीन्स प्रसिद्ध. वह प्रसिद्ध था फॉर हिज इन्वेंशंस. इन्वेंशंस के बारे में हम वर्ड गैलरी में पढ़ चुके हैं. इन्वेंशंस यानी होता है आविष्कार. जब कोई नई खोज करता है, जब कोई नया आविष्कार करता है, उसको इन्वेंशन कहते हैं. तो वो जो तरुण नाम का साइंटिस्ट था वो अपने इन्वेंशन के लिए बड़ा फेमस था. इन्वेंशन मतलब खोजों के लिए, नए नए आविष्कारों के लिए वो बड़ा फेमस था, प्रसिद्ध था. ही वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग. ही वॉज यानी वह था, वेरी यानी बहुत, डिटरमाइंड यानी बहुत तेज दिमाग का, एंड हार्ड वर्किंग यानी कठोर परिश्रमी. वह जो तरुण वैज्ञानिक था, तरुण जो साइंटिस्ट था, वो बड़ा डिटरमाइंड यानी बहुत तेज दिमाग का और हार्ड वर्किंग यानी बहुत कठोर परिश्रमी था. ही इन्वेंटेड
उसने आविष्कार किए थे। इन्वेंटेड यानी ही मीन्स उस वह या उसने इन्वेंटेड यानी आविष्कार किए थे। मैनी यानी बहुत से, रोबोट्स यानी रोबोट, उसने बहुत से रोबोट्स का इन्वेंशन किया था यानी आविष्कार किया था। ही क्रिएटेड उसने बनाया ए रोबोट, डॉक्टर रोबोट। ही क्रिएटेड उसने बनाया ए डॉक्टर रोबोट, एक डॉक्टर रोबोट बनाया उसने। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रोबोट एक मशीन होती है जो इंसान की तरह दिखती है और इंसान की तरह कार्य करती है, लेकिन होती इंसान नहीं है, वो एक मशीन होती है। तो उसने एक डॉक्टर रोबोट बनाया जो तरुण नाम का साइंटिस्ट था, जो बड़ा फेमस था अपनी इंटेलिजेंसी के लिए, जो जीनियस था, जो विद्वान था, हार्ड वर्किंग था और डिटरमाइंड था। तो ऐसा जो साइंटिस्ट था तरुण, उसने एक डॉक्टर रोबोट बनाया एंड नेम्ड इट डोरी, और इसका नाम भी उसने रखा, इसका नाम इसने रखा डोरी। डोरी नाम भी रखा उसने उस रोबोट का। शी वॉज ए कॉम्प्लेक्स रोबोट। शी मीन्स, अब ये जो डोरी है ये फेमिनाइन जेंडर है, यानी उसने ये जो रोबोट बनाया है वो महिला रोबोट है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये जो रोबोट उसने बनाया है वो औरत जैसा रोबोट है, आदमी जैसा रोबोट नहीं है, फेमिनाइन है ये, यानी स्त्रीलिंग है ये। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इस कैसे पता चला, यहाँ पर नेम्ड इट डोरी शी वॉज। अब यहाँ पर जो शी का प्रयोग हुआ है तो शी हमेशा फेमिनाइन के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, इसलिए जब ये शी का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब वो जो रोबोट है वह स्त्रीलिंग है। डोरी जो है वो स्त्रीलिंग रोबोट है, यानी महिला रोबोट है। शी वॉज ए कॉम्प्लेक्स रोबोट, वह एक जटिल रोबोट थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, यानी जो चीज़ सरल नहीं हो, जिस चीज़ के बहुत सारे पार्ट्स हों, जो पार्ट्स जो आपस में कनेक्टेड हों, ऐसी जो जटिल चीज़ होती है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शी वॉज ए कॉम्प्लेक्स रोबोट, वो एक जटिल रोबोट थी। यहाँ पर थी बोलेंगे अपन, रोबोट थी, क्योंकि शी का प्रयोग हुआ है। शी का प्रयोग हुआ है मतलब फेमिनाइन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स रोबोट थी। कौन? डोरी, जो डोरी नाम दिया गया है उसको। डोरी जो रोबोट थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल रोबोट थी। हर आउटर स्ट्रक्चर, हर यानी उसका, यहाँ पर भी हर आया है। अगर आदमी होता, कोई मेल होता या मैस्कुलाइन होता, पुल्लिंग होता तो हिम आता या हिज आता, लेकिन यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है। जब भी फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है तो हर का यूज किया जाता है। उसका, हर यानी उसका, आउटर यानी बाहर का, स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसकी आउटर स्ट्रक्चर यानी बाहर की संरचना, वॉज यानी थी, सॉफ्ट यानी मुलायम, एंड वन कुड इजीली, एंड यानी और, वन यानी कोई, कुड इजीली कर सकता था आसानी से, हग यानी हग करना मतलब गले लगना, हर यानी उसको, कोई भी आसानी से उसको हग कर सकता था। HUG हग यानी होता है गले लगना। कोई भी उस डोरी रोबोट से गले लग सकता था आसानी से। वो एक्चुअल में तो रोबोट थी, लेकिन बाहर से उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर थी, जो बाहर की संरचना थी, उसकी स्ट्रक्चर थी, वो बड़ी सॉफ्ट थी, बाहर से बड़ी मुलायम उसको बनाया गया था। तो कोई भी इजीली उसको हग कर सकता था। हग यानी गले मिल सकता था उसके। बट फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड, बट यानी लेकिन, फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी अंदर, लेकिन अंदर से, शी वॉज हैवी मशीनरी। शी यानी वह, वॉज यानी थी, हैवी यानी भारी, मशीनरी यानी मशीन, लेकिन अंदर से वो एक भारी मशीन थी। बाहर से तो सॉफ्ट थी, आउटर स्ट्रक्चर तो सॉफ्ट था उसका, कोई भी उसको हग कर सकता था, लेकिन जो अंदर से उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक हैवी मशीनरी थी, बहुत भारी मशीन थी अंदर। तरुण वर्कड ऑन डोरी फॉर 8 years। तरुण, जो अपन, तरुण किसका नाम है? डोरी तो रोबोट का नाम है, लेकिन तरुण नेम किसका है? साइंटिस्ट का है जिसने डोरी को बनाया था। डोरी रोबोट को जिसने बनाया था वो साइंटिस्ट है, तरुण। तो तरुण वर्कड, तरुण ने कार्य किया ऑन डोरी, डोरी पर,
फॉर 8 years, 8 वर्षों तक, 8 सालों तक उसने उस पर काम किया था, उस डोरी रोबोट तक। लुक एट द फिगर, देखिए आप चित्र में, यहाँ पर दोनों चीज़ें दोनों बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो रोबोट दिख रही है आपको, आगे एक रोबोट दिख रहा है, यू कैन सी ए रोबोट इन द फ्रंट ऑफ द साइंटिस्ट। यहाँ पीछे जो आपको दिख रहा है वो साइंटिस्ट है तरुण, और आगे जो इसके अहेड यानी इसके आगे जो खड़ी है ये एक रोबोट, इसका नाम है डोरी। तो ये दोनों यहाँ पर दिखाए गए हैं, बोथ आर शोन हियर इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में दोनों दिखाए गए हैं, डोरी और उसका साइंटिस्ट तरुण। तो तरुण साइंटिस्ट ने 8 सालों तक डोरी रोबोट पर काम किया। ओके, द नेक्स्ट पेज नाउ, अगला पेज आ गया है। वन डे, एक दिन, तरुण ने देखा ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज यानी जिसका, नी यानी घुटना, वॉज यानी था, इंजर्ड यानी चोटग्रस्त, एंड यानी और, ब्लीडिंग यानी खून चालू था, हैवीली यानी बहुत भारी मात्रा में। एक दिन, वन डे, एक दिन, तरुण सा ए चाइल्ड, तरुण ने देखा एक बच्चा, हुज नी जिसका घुटना, वॉज इंजर्ड चोटग्रस्त था। एक ऐसा बच्चा देखा एक बार, तरुण जो साइंटिस्ट था उसने एक ऐसा बच्चा देखा जिसका नी यानी घुटना जो था वो इंजर्ड था, चोटग्रस्त था, एंड ब्लीडिंग हैवीली, और भारी मात्रा में खून निकल रहा था। ब्लीडिंग यानी खून निकल रहा था, हैवीली यानी भारी मात्रा में, खूब ज़्यादा। ही हैड फॉलन डाउन, वह नीचे गिर चुका था। हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉलन डाउन यानी नीचे गिरना, वह नीचे गिर चुका था। वाइल यानी जब, स्केटिंग जब वो स्केटिंग कर रहा था। स्केटिंग क्या होती है? स्केटिंग बर्फ़ पर फिसलने की एक गेम होता है या एक आर्ट होती है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार टीवी में दिखाया जाता है कि बर्फ़ पे लोग ना लंबे लंबे जूते पहन करके फिसलते हैं, उसको स्केटिंग कहते हैं। तो वो स्केटिंग करते करते वो गिर चुका था, इसलिए उसको चोट लग गई थी। ही वॉज नॉट वियरिंग एनी नी कैप्स, उसने कोई नी कैप्स नहीं। स्केटिंग, आई थिंक स्केटिंग वो पहियों वाले जूते पहन करके चलना, वो भी स्केटिंग होती है। तो स्केटिंग मतलब पहिए के जूते पहन करके चलते हैं, ये भी एक तरह की आर्ट होती है, एक तरह की ये स्पेशलिटी होती है। कुछ लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो जो नीचे पहिए लगे होते हैं, ऐसे जूते पहनकर चलते हैं, वो तो उसको स्केटिंग कहते हैं। तो वो उसमें भी कई लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ स्केटिंग का मतलब है कि वो उस टाइप का कोई गेम की प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें वो नीचे गिर गया था। और ही वॉज नॉट वियरिंग, वह उसने नहीं पहन रखे थे एनी नी कैप्स, घुटनों के ऊपर पहनने के कुछ ऐसे सॉक्स जैसे आते हैं, मोजे जैसे, जो कि अपन घुटने के ऊपर पहन लेते हैं। तो अगर कोई खेलते टाइम गिर भी जाता है तो उसके चोट नहीं लगती घुटनों में, नीज में, उसको नी कैप कहते हैं। तो उसने नी कैप भी नहीं पहन रखे थे। एंड एल्बो गार्ड्स, एल्बो यानी क्या होती है? कोहनी। एल्बो यानी होती है कोहनी, और नी यानी होता है घुटने। तो एल्बो गार्ड्स, जैसे घुटने के ऊपर पहनने के मोजे आते हैं, ऐसे ही कोहनियों के ऊपर भी पहनने के मोजे आते हैं। वो भी इसलिए होते हैं कि मान लो कोई खेलते खेलते गिर गया तो उसके चोट नहीं लगे एल्बो में। तो उसने न तो नी कैप्स पहन रखे थे, यानी न तो घुटने के मोजे पहन रखे थे, और एंड एल्बो गार्ड्स, और न कोहनी के गार्ड्स पहन रखे थे, यानी उसको कोहनी की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं पहन रखा था। ही थॉट, उसने सोचा, दिस वॉज द राइट टाइम, ये सही समय है, टू टेस्ट हिज रोबोट, अपने रोबोट को टेस्ट करने का। ये जो वैज्ञानिक था, ये जो साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था? तरुण। जिसका नाम तरुण था, जिसने डोरी रोबोट को बनाया था, उसने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके खून बह रहा था, जिसकी नी इंजर्ड थी, जिसका घुटना इंजर्ड था। तो उसने अब क्या सोचा कि आज सही मौका है, अपन अपनी जो डोरी रोबोट है उसको चेक करते हैं कि वो इसका ट्रीटमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो उसने सोचा कि ये राइट टाइम है
ही थॉट, उसने सोचा, दिस वॉज द राइट टाइम, ये सही समय है, टू टेस्ट हिज रोबोट, अपने रोबोट को टेस्ट करने का, सो इसलिए ही टुक डोरी, उसने डोरी को लिया, टू द चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चे के पास, वो डोरी को बच्चे के पास लाया। द चाइल्ड वॉज क्राइंग, चाइल्ड रो रहा था, एज हिज नी वाज स्क्रैच्ड बैडली, क्योंकि उसकी जो नीज थी, उसके जो घुटने थे वो स्क्रैच्ड हो गए थे, उन पे निशान बन गए थे। स्क्रैच हो जाना यानी गहरे निशान बन जाना, बैडली यानी बुरी तरह से, क्योंकि उसके नीज जो थी, वो जो घुटने जो उसके थे वो बैडली यानी बुरी तरह से स्क्रैच्ड हो गए थे, इसलिए वो क्राइंग कर रहा था, क्राइंग यानी रो रहा था। तरुण आस्क्ड, तरुण ने पूछा, व्हाट्स योर नेम माय बॉय, व्हाट इज योर, यहाँ पर व्हाट्स जो लिखा हुआ है, व्हाट के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस लगा हुआ है, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन। यहाँ जो व्हाट्स लिखा हुआ है WHAT और एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस, व्हाट्स, यहाँ इसका फुल फॉर्म है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है, माई बॉय, मेरे बच्चे, मेरे लड़के। द चाइल्ड रिप्लाइड, चाइल्ड ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, सोहम, उसका नाम था सोहम, तो उसने आंसर दिया, उसने रिप्लाई किया सोहम। तरुण साइंटिस्ट ने क्या पूछा, व्हाट्स योर नेम माई बॉय, तुम्हारा क्या नाम है मेरे बच्चे या मेरे लड़के। द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, सोहम। फिर वेयर आर योर सेफ्टी गियर्स, आस्क्ड तरुण, आई एम सॉरी अंकल, आई हैव फॉरगॉट टू वियर देम। सेफ्टी गियर्स क्या होते हैं, जो चीज़ें सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, जो अभी अपन ने बात की थी कि नीज पे पहनने के लिए मोजे आते हैं, नी कैप कहते हैं, ऐसे ही एल्बो पे, एल्बो को बचाने के लिए एल्बो गार्ड होती है। तो ये जब कोई खेलता है, जब कोई प्रैक्टिस करता है, तो उनको ये जो सेफ्टी के लिए जो चीज़ें पहनी जाती है वो सेफ्टी गियर्स कहलाती है। तो सेफ्टी गियर्स के बारे में उसने पूछा, तरुण ने उसको, कि तुम्हारे सेफ्टी गियर्स कहाँ हैं, जो चीज़ें सेफ्टी के लिए पहनी जाती है वो कहाँ हैं। वेयर आर योर सेफ्टी गियर्स, तुम्हारे सेफ्टी गियर्स कहाँ हैं। आस्क्ड तरुण, तरुण ने पूछा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, अंकल, अंकल मुझे, आई एम सॉरी यानी मुझे क्षमा करें, आई फॉरगॉट टू वियर देम, आई फॉरगॉट, फॉरगॉट यानी भूल चुका था, टू वियर यानी पहनना, देम यानी उनको, मैं उनको पहनना भूल चुका था। रिप्लाइड सोहम, सोहम ने उत्तर दिया कि मैं उनको पहनना भूल गया था, ऐसा उसने कहा। वेयर रिप्लाइड सोहम, डोंट वरी ब्रेव बॉय, डोंट वरी यानी चिंता मत करो, डोंट वरी मीन्स होता है चिंता करना, डोंट वरी यानी चिंता मत करो, ब्रेव बॉय बहादुर लड़के, सी देखो, आई हैव इन्वेंटेड, मैंने आविष्कार किया है, दिस डॉक्टर रोबोट, मैंने इस डॉक्टर रोबोट को इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है। हर नेम इज डोरी, उसका नाम डोरी है। शी विल गिव यू फर्स्ट एड, वो तुम्हें फर्स्ट एड देगी। फर्स्ट एड क्या होता है, जब कोई इंजर्ड हो जाता है, जब कोई चोटग्रस्त हो जाता है, तो जो सबसे पहला इलाज किया जाता है, तुरंत इलाज, बाद में उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन पहले जो हाथों हाथ इलाज किया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तो तरुण साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मैंने एक ये रोबोट डॉक्टर बनाया है जिसका नाम डोरी है, शी विल गिव यू फर्स्ट एड, वह तुम्हें फर्स्ट एड देगी। तरुण बोस्टेड, तरुण ने कहा, यहाँ पर बोस्टेड का अर्थ हमने पढ़ा है टॉक विद प्राइड, अहंकार से बात करना। बोस्टेड का मतलब क्या है, अहंकार से बात करना। तो यहाँ पर जो ये साइंटिस्ट है उसको प्राउड था, गर्व था या अहंकार था कि मैंने एक वो बनाया है, रोबोट बनाया है, डॉक्टर रोबोट बनाया है, तो उसने बोस्टेड का मतलब है यहाँ पर अहंकार से बात कर। तरुण बोस्टेड, तरुण ने अहंकार से कहा। सोहम वाज शॉक्ड, सोहम चौंका, शॉक्ड यानी झटका लगना होता है, सोहम को झटका लगा, एंड स्कैर्ड टू, और डर भी गया।
उसने सोचा कि भाई इंसान डॉक्टर तो सही इलाज करता है, पर ये रोबोट वाला क्या झंझट है, कहीं रोबोट गड़बड़ नहीं कर दे, मेरे कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दे, और पहली बार टेस्ट और हो रहा हूँ मैं। तो उसको झटका लगा, शॉक्ड हुआ वो, और उसको वो स्कैर्ड यानी डर भी गया वो। विल शी बी एबल टू डू दैट? विल हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। जब भी फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस होता है तो विल हेल्पिंग वर्ब में यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब एकदम स्टार्टिंग में आ जाती है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर विल को जब शुरू में यूज किया गया है तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। और इसमें क्या जुड़ गया है? क्या शी यानी वह, बी एबल योग्य होगी, क्या वह योग्य होगी, टू डू दैट वह करने के लिए। यानी जब उसको साइंटिस्ट ने बताया कि भाई मैंने एक वो डॉक्टर रोबोट बनाया है, वो तुम्हें फर्स्ट एड देगी, तो उसको झटका लगा, शॉक्ड हुआ वो, और उसने पूछा कि क्या वो ऐसा करने में एबल है, क्या वो डॉक्टर रोबोट जो भी है वो ऐसा कर सकेगी। आस्क्ड सोहम ने कहा, यस शी विल, हाँ वह करेगी। यू जस्ट हैव टू से ओ, रिप्लाइड द तरुण, तुम्हें केवल बस ओ कहना है, रिप्लाइड तरुण ने उत्तर दिया। जो तरुण साइंटिस्ट था उसने उसको कहा सोहम को कि बस तुम्हें ओ करना है, ओ करते ही बस वो तुम्हारा फर्स्ट एड कर देगी। स्टूडेंट्स, वी हैव रीड द लेसन अप टू पेज नंबर 16। हमने आज पेज नंबर 16 तक ये लेसन पढ़ा है। वी विल कंप्लीट द लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग ये लेसन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज यू आर लिसनिंग, जैसा कि आप सुन रहे हैं। यू शुड कंप्लीट योर रिटन वर्क एज आई इन्फॉर्म्ड यू, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। आपको सारा रिटन वर्क कंप्लीट करते हुए चलना है। आपको नई नोटबुक डाल करके उसमें सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, और जो भी नए वर्ड्स आते हैं, वर्ड गैलरी में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझना चाहिए आपको, उनको लर्न करना चाहिए स्पेलिंग्स को, और जो भी क्वेश्चन आंसर करें आप उनको लर्न करते हुए करें। अगर कोई भी प्रकार की आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ये रिटन वर्क करते रहना है, लर्निंग करते रहना है और तैयार रहना है। स्कूल खुलते ही हो सकता है इससे आगे का पोर्शन पढ़ाया जाए। ओके, सी यू स्टूडेंट्स एंड बाय।